गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे काम सूत्र और तंत्र सूत्र में क्या फ़र्क है। काम सूत्र जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि काम का सूत्र। अब ये वात्स्यायन ने लिखा था, बहुत प्राचीन ग्रंथ है हमारे भारत का। तो उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे अलग अलग सूत्र धारण करके कैसे अलग अलग परिस्थितियों में या पोज में हम अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं संभोग में उतर के। इसका आप किताब भी पढ़ सकते हो। और काम सूत्र में एजैकुलेशन एक वर्ड होता है जो हम पेनिट्रेट के थ्रू या फिर वैजाइना लिंगम के थ्रू हम एजुकुलेट करते हैं, यानी जो संभोग करते हुए जो एक तरल पदार्थ निकलता है उसको एजुकुलेशन बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि जो काम सूत्र है उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, वो संसार के लिए है, सांसारिक मनुष्यों के लिए है। इसके विपरीत तंत्र सूत्र आध्यात्मिक है। ये इसमें शिवा शक्ति का सिंबॉलिक हम मानते हैं, या फिर यिन यैन को हम बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी। तंत्र सूत्र जो है वो आध्यात्मिक होता है, वो एक धार्मिक कृत्य है, वो एक धार्मिक साधना है। जैसे कि काम सूत्र में एजैकुलेशन शब्द था, ऐसे ही तंत्र सूत्र में ऑर्गाज्म बोला जाता है। ये ऑर्गाज्म जो शब्द है इसको हिंदी में चरम सुख बोलते हैं। तो ऑर्गेज़म का मतलब ये नहीं होता, एजैकुलेशन नहीं होता, इसमें हमें जो अपनी एनर्जी है उसको बाहर नहीं फेंकना होता। इसमें हमें अपने शरीर को श्वासों के माध्यम से साधना होता है। हमें अपनी जो सांस है उस पर कंट्रोल करना होता है, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है उस पर हमें कार्य करना होता है, ताकि हमारी जो एनर्जी है हम उसको सेव कर सकें, उसको हम अपने आध्यात्म के लिए प्रयोग में ला सकें। उसको हम जैसे कि एक सुपर ह्यूमन या फिर सुपर कॉन्शियसनेस, या जिसको हम सर्वशक्तिमान बोलते हैं, या परमात्मा गॉड जिसको बोलते हैं, वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको पाने के लिए हम इस एनर्जी का प्रयोग करते हैं। जो साधक होते हैं वो तंत्र सूत्र में उतरते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि जो काम सूत्र है वो सांसारिक व्यक्तियों के लिए, जो तंत्र सूत्र है वो आध्यात्मिक बहुत कुछ कम लोगों के लिए प्रयोग होता है। जो साधक होते हैं वो सारी दुनिया नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ गिने चुने लोग होते हैं। तो ये फ़र्क है काम सूत्र और तंत्र सूत्र में। तंत्र सूत्र में संभोग नहीं होता। हाँ, इसमें हम अपनी पूरी बॉडी को अराउजल करते हैं, हम इसको उत्तेजित करते हैं, हम इसमें एनर्जी क्रिएट करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं। और एनर्जी पैदा करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, वो आप किसी जो तंत्र मास्टर हैं उनसे आप सीख सकते हो। इसमें हमें अपनी एनर्जी को कुंडलिनी से उठाना होता है और ऊपर सहस्त्रा चक्र तक ले जाना होता है, जो कि हम अपनी जो हमारी स्पाइन है वहाँ से हम उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं ऊपर उठते हुए। तो तंत्र सूत्र में हम जो हमारा ऑर्गेज्म जो वर्ड है वो हम पूरी बॉडी से फील करते हैं, हम पूरे शरीर से उस ऑर्गेज्म को अनुभव करते हैं, या हम ये कहें कि हम यूनिवर्स के साथ संभोग कर रहे होते हैं। ओशो का एक शब्द था कि जब हम समाधि में होते हैं तो हम केवल एक इंसान से संभोग नहीं कर रहे होते, हम पूरे यूनिवर्स के साथ संभोग में होते हैं। ये एक माइंड ऑफ स्टेट होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है। इसमें हमारा जो पूरा शरीर है उसको एनर्जी फील होती है और वो एक अलग ही डायमेंशन की होती है। और इसका टच अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको पता होगा, जो मेडिटेटिव लोग हैं उनको ये चीज़ फील होती है। या तो जैसे ओशो के मेडिटेशन हैं वो आप कर सकते हो, या कोई भी मेडिटेशन जब आप आध्यात्मिकता के नाम पे करते हो तो एक स्टेज आती है, उसको आप फील कर सकते हो, तो उसको ऑर्गेज्म बोला जाता है। ऑर्गेज्म वो नहीं होता जो कि हम अपने शरीर के जो हमारे पार्ट है उनके द्वारा हम एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, जो लिक्विड होता है उसके थ्रू एक लिक्विड फॉर्म होती है एनर्जी की, तो उसको ऑर्गेज्म नहीं बोलते।
तो 3 बातें यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि एक तो ऑर्गेज़म और एजैकुलेशन दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही कामसूत्र और तंत्र सूत्र में बहुत फ़र्क है। संसार और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क है। अगर आपको ये तथ्य क्लियर हो जाते हैं तो फिर जो हम तंत्र सूत्र को लेकर एक अंदर गलतफहमी पाले हुए हैं कि इसमें सेक्स होता है, इसमें सेक्स नहीं होता। सेक्स के लिए काम सूत्र है, आप उसको पढ़िए अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो पूरी नॉलेज उसका लीजिएगा। और फिर जैसे कि ओशो की किताब है संभोग से समाधि की ओर, आप संभोग अगर आपको सीखना है तो आप काम सूत्र पढ़िए। अगर आपको संभोग से समाधि की ओर उठना है, समाधि में जाना है, तो आप तंत्र सूत्र को अपनाइएगा। काम सूत्र में धार्मिकता की, पवित्रता की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। लेकिन तंत्र सूत्र में अवेयरनेस, जागरूकता बहुत चाहिए होती है। इसमें खुद के शरीर को साधना होता है। तंत्र सूत्र में और काम सूत्र में एक ये फ़र्क है कि सेक्सुअलिटी और सेक्सुअलिटी जो है वो काम सूत्र है और जो सेंसुअलिटी है वो तंत्र सूत्र है। जैसे जैसे हमारा शरीर सेंसिटिव होगा उतना ज़्यादा हम अवेयर होंगे अपने जीवन के प्रति, उतना ज़्यादा हम होश से भरेंगे। और जो व्यक्ति जागरूक होता है वो अपने जीवन के हर छोटे छोटे पल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाता है। अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो हमें आनंद आ रहा होता है उस टाइम, क्योंकि हम पूरे अवेयरनेस में, पूरी जागरूकता में, पूरे होश से हम खाना खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, या हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम नहा रहे हैं। छोटा छोटा काम भी जब हम करते हैं तो हम पूरा अवेयर होकर करते हैं। तो जितना जितना मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है, जितना जितना अवेयरनेस बढ़ती है, उतना उतना मनुष्य का आनंद और ज़्यादा फैलता जाता है। हम पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि पूरा यूनिवर्स ही हम हो जाते हैं। तो ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, ये समाप्त हो जाता है। तो ये भी तंत्र सूत्र भी एक साधना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप आध्यात्मिक हो तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काम सूत्र और तंत्र सूत्र का फ़र्क समझ आ गया होगा। तो आगे से आपकी जो गलतफहमी है कि तंत्र सूत्र में सेक्स होता है, उम्मीद करती हूँ कि ये अब आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। धन्यवाद।